हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है। आज के टॉपिक जो रिलेटेड है विज्ञान से, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, विज्ञान से रिलेटेड टॉप 40 प्रश्न जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं और उससे पहले आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। तो एंजाइम मूल रूप से होते हैं प्रोटीन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार कर लीजिएगा। ये ऑलमोस्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है। तो कोशिका का बिजली घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो ये विटामिन आपका विटामिन ए। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन ए की मदद से ही मानव शरीर में संक्रमण जो होता है वो नहीं हो पाता है, उसको रोकने में वो मदद करता है। नेक्स्ट आपका मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 0.8 सेकेंड। यानी मानव शरीर के हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। या इसको ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि दो धड़कनों के बीच में कितना गैप होता है, कितना समय होता है, तो वो 0.8 सेकेंड होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु के कारण होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी इसको भी स्टार्ट कर लीजिएगा। तो जो टाइफाइड बीमारी होता है वो आपका साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन आपका स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि की वजह से ही जो वृद्धि हार्मोन होते हैं वो स्रावित होते हैं। नेक्स्ट आपका मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। तो स्टार्टिंग में आपका दूध का दांत होता है, उसके बाद वो गिरने के बाद आपको दोबारा वो दांत स्टार्ट होता है आना। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पिता के, यानी पिता के गुणसूत्र पर ही बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है। तो इससे पता चलता है कि आने वाला जो बच्चा है वो मेल है कि फीमेल है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल स्टक कर लीजिए। ये मोस्टली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए मॉडेम का उपयोग किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन जो है वो है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स हार्मोन पौधों में पाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो केराटिन होता है वो नाखूनों में पाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो ये होता है आपका एड्रीनलिन, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एड्रीनलिन को ही लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इसकी वजह से ही बच्चों के अंदर लड़ने की या उड़ने की जो कैपेसिटी होती है या जो सोचने की क्षमता होती है वो आती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो बंदर में कुल 42 गुणसूत्र होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो सोते समय रक्तदाब में आपका जो परिवर्तन होता है
कि आपका रक्तदाब घटता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है, और नेफ्रॉन को ही गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कहते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और गुर्दे से रिलेटेड स्टडी को यानी गुर्दे के अध्ययन को हम लोग कहते हैं नेफ्रोलॉजी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि आपका अवस्थित होता है मस्तिष्क के नीचे। मस्तिष्क के नीचे वाला जो भाग होता है उसी में पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका सोलर सेल किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सबको पता है कि सोलर से जो ऊर्जा मिलती है वो सौर ऊर्जा मिलती है, और सौर ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार्ट कर लीजिएगा, ये आपको अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 3 स्टार कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर जिंक टीन। ये गन मेटल तीनों का मिश्र धातु होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी कॉपर जिंक और टीन ये तीनों का मिश्र धातु होता है गन मेटल। नेक्स्ट आपका दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दांतों के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टिटनस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी मार्क कर लीजिएगा। तो टिटनस बीमारी आपका प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मनुष्य के लार में आपका जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है आपका टायलिन, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मनुष्य आँखों से कितने डिग्री तक देख सकता है। तो मनुष्य आँखों से 150 डिग्री तक देख सकता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि उल्लू जो होते हैं वो अपनी आँखों से 360 डिग्री तक देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बना होता है। तो मनुष्य का आँख 4 परत से मिलकर बना होता है। इसमें मनुष्य की आँख में 4 लेयर होते हैं जिससे मिलकर वो बना होता है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो डीएनए का हेलिक्स मॉडल दिया था आपका वाटसन एवं क्रिक ने, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी मार्क कर लीजिएगा, ये भी मोस्टली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका ऑकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ऑकोलॉजी अध्ययन है आपका कैंसर का, यानी कैंसर के अध्ययन को ही ऑकोलॉजी कहा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है। तो रक्त जमने में आपके जो तत्व होता है वो कैल्शियम तत्व होता है, कैल्शियम आयन की ही भूमिका होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि रक्त जमने में आपका विटामिन के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो विटामिन के की मदद से भी रक्त जमता है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका मानव शरीर में रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो मानव शरीर में रक्त जो होता है वो आपका हिपैरिन के कारण नहीं जमता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एलिसा जांच किस रोग के लिए होता है। तो एलिसा जांच होता है आपका एड्स रोग के लिए, और एड्स का कोई पेशेंट होता है तो उसका पता लगाने के लिए एलिसा जांच की जाती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका मानव त्वचा का रंग बनता है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप इसको डबल स्टार कर लीजिएगा और ये भी अधिकतर एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलानिन। मेलानिन की वजह से ही मानव त्वचा का रंग बनता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव मस्तिष्क में आपका बुद्धि का केंद्र होता है सेरिब्रम, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका रक्तदाब नियंत्रण कौन करता है, तो रक्तदाब आपका नियंत्रण करता है अधिवृक्क ग्रंथि, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मानव के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो मानव के पाचन का अधिकांश भाग आपका संपन्न होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में ही आपका भोजन का पाचन होता है, जबकि जो पानी होता है, भोजन में पानी जो मिलता है वो आपको बड़ी आंत में मिलता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो लार आपका जो स्टार्च होता है उसके पाचन में सहायक होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मानव के पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो जो मानव की पाचन नली है वो आपका 32 फीट लंबी होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो ये भी आप लगभग सबको पता ही होता है। विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है। कूलाम होता है आपका विद्युत आवेश की इकाई। और वाट होता है पावर की इकाई, और कार्य का मात्रक होता है आपका जूल, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपकी जे टॉमसन ने, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जबकि रदरफोर्ड ने खोज की थी प्रोटॉन की, और जेम्स चैडविक ने खोज की थी आपकी न्यूट्रॉन की, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्लस पॉइंट होता है। नेक्स्ट आपका और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि फोटॉन की खोज किसने की थी, तो फोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और रदरफोर्ड ने ही खोज की थी प्रोटॉन की भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।